हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। और आप सभी को रक्षाबंधन 2025 के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माही आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से। मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद, सभी काम जल्दी निपटाने के बाद अभी नहा धो के मैं हो चुकी हूँ रेडी। और सबसे पहले मंदिर में पूजा करनी है, लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर और सबसे पहले राखी समर्पित करूँगी हनुमान दादा को। उसके बाद आगे का ब्लॉग भी आप लोग कंटिन्यू देखना। और आपको पता ही है कि बहन की शादी हो चुकी है, तो ये उसका शादी के बाद फर्स्ट रक्षाबंधन है। तो इतनी सुबह वो आ नहीं पाई है, 10 बजे तक वो पहुंच जाएगी, तो उसके बाद ही हमारा राखी का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हमारे घर के पास ही है भगवती माता का मंदिर, और वहाँ पे शिव परिवार और हनुमान दादा भी विराजित है। तो सुबह बूंदाबांदी वाली बारिश हो रही थी यहाँ पे। और ये देखिए अभी मंदिर में पूरे यहाँ पे टाइल भी लग चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने बांधी यहाँ पे हनुमान दादा को राखी, और आग के पत्तों की माला जो मैं बना के लाई थी वो पंडित जी ने चढ़ाई हनुमान दादा को। तो मैं हनुमान दादा से बोल के गई थी कि राखी आपके हाथ में बांधने का सौभाग्य मिले, और वो सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया। उसके लिए जितना उनका शुक्रिया करो वो कम है। और यहाँ पे प्रसाद में उनको मैंने चढ़ाए बेसन के लड्डू, और ये हैं हमारे क्यूट से हनुमान दादा। उसके बाद मैंने की यहाँ पे महादेव बाबा की पूजा अर्चना, और धूप दीप बत्ती करने के बाद माता रानी के भी मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ थोड़ा बहुत ही। यहाँ पे माता रानी और लड्डू गोपाल यहाँ पे विराजमान है। उसके बाद मैं चली गई थी घर को वापस, और पंडित जी ने दी थी मुझे जनेऊ, जो कि मुझे देनी थी भैया और पापा को। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ जाती है। तो ये है मेरे छोटे से बहन डाली डाली फूल के, और मैं रेडी करके चली गई थी रक्षाबंधन के लिए। और मैंने राखी इनको भी की थी समर्पित। कितना क्यूट लग रहा है ना पिंक कलर की ड्रेस में, और हाथ में उनके मुरली काफ़ी ज़्यादा सुशोभित हो रही है। उसके बाद ये है मेरे मायके का मंदिर, और यहाँ पे पिठा वगैरह छत वगैरह घोल रखी है। तो यहाँ पे मैंने घर आके जनेऊ रख दी थी साइड पे। यहाँ पे हनुमान दादा के नाम का जो दिया वो जला के उनको जय श्री राम के नाम की राखी यहाँ पे मैंने कर दी थी समर्पित। और उसके बाद लड्डू गोपाल की राखी भी ये है। तो ये यहाँ पे मंदिर का ब्लॉग हो चुका है। और ये इतनी सारी राखियाँ काफ़ी भर भर के मैं राखी लेके आई थी। तो इसमें ना टोकरी मैंने खाली हो गई थी, तो इसमें मैंने राखी भर दी थी। और यहाँ पे हमारी बहना आ गई थी, जो कि 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पे पहुँची है। और अब हमारा राखी का कार्यक्रम होगा शुरू। तो यहाँ पे सबसे पहले बहन ने बांधी छोटे वाले भाई को राखी। उसके बाद आया मेरा नंबर, और मैंने उसको तिलक वगैरह लगा के फिर बांधी उसको राखी। और पहले तो छोटे वाले भाई का कहना था कि मैं भी अच्छे से रेडी होऊंगा, और लेकिन बाद में बारिश आ गई थी, तो मौसम ने पूरा कर दिया था यहाँ पे सब कुछ। और उसके बाद बड़े वाला भाई, मतलब मेरे से तो दोनों छोटे ही हैं, तो यहाँ पे मैं बांध रही हूँ पवन को राखी। और हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि इस बार भाई की अच्छी सी जॉब लग जाए, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो उनको हनुमान जी का और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भर भर के मिले। और यहाँ पे जतिन मस्त होके खा रहा था लड्डू, साइड पे बैठे थे पापा। यहाँ पर मैं भाई को खिला रही थी मीठा, और वो पहले तो बिल्कुल मना कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे रुकने वाली तो थी नहीं, तो उसने थोड़ा सा खाया, लेकिन जतिन ने तो पूरा ही खा दिया। उसके बाद बहन और मैं चले गए थे मौसी लोग के घर को, और आज मैंने वेयर की थी साड़ी। साड़ी पहनना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देखिए कितनी देर तक आज पहने रखती हूँ। तो यहाँ पे हम मजाक मस्ती करते हुए मौसी लोग के वहाँ पहुँच गए। और ये है मौसी लोगों की दुकान, और मौसी बैठी थी दुकान में ही। मेरी
मेरी जान, हैप्पी राखी। थैंक यू, आपको भी। अच्छा, ये देख नई नवेली दुल्हन है और इसके हाल देख नई नवेली दुल्हन के। यहाँ पहन के आई है सूट। पहले बोलती थी शादी हो जाएगी फिर पहनूंगी साड़ी, बोला ही नहीं ऐसा। और शादी से पहले तो इसने कभी पहनी ही नहीं साड़ी, फर्स्ट टाइम अपनी शादी में ही पहना था। यहाँ पे सबसे पहले नितिन को बहन ने किया तिलक और उसके बाद वो बांधेगी राखी। आ गया हमारा, बाप रे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। पहले जो गोलू मोलू था। दर्शन भी यहाँ पे आ गया था, जो कि नितिन का बड़ा भाई है और मौसी के हैं 2 बेटे। और यहाँ पे नितिन को हेमा ने बांधी राखी बांधने के बाद उसे खिलाया लड्डू और उसके बाद दर्शन को उसने राखी बांधी। और ये ना मतलब दोनों ही मेरी शादी के टाइम काफ़ी छोटे थे। 10 साल का दर्शन रहा होगा, 10-11 साल का, और 8-9 साल का नितिन था उस टाइम। तो यहाँ पे फिर मेरा नंबर आ गया था और मैंने पहले दर्शन को बांधी राखी। और उसके बाद हमारी बीच में बातचीत भी चल रही थी काफ़ी टाइम बाद। आज मैं पिछली बार राखी के बाद आज ही मिली हूँ दर्शन से। उसके बाद यहाँ पे नितिन को बांधी और नितिन, जितने भी भाई हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल मस्त मौला। ये ना मतलब कुछ ज़्यादा ही आप कह सकते हो कि बहुत क्यूट, बहुत अच्छा बंदा है। उसके बाद यहाँ पे गिट्टू आ गई थी, जो कि हमारी पड़ोस में रहती है, और उसने भी यहाँ पे नितिन को राखी बांधी। नितिन के बाद उसने दर्शन को यहाँ पे तिलक वगैरह करके फिर दर्शन को भी बांधी राखी। और हम लोग बचपन से साथ ही पले बड़े हैं। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे गिट्टू के घर पे और यहाँ पे गिट्टू के भाई गणेश को बहन ने बांधी राखी। उसके बाद यहाँ पे छोटा वाला नीरज आ गया था और यहाँ पे आ गया था मेरा टर्न। और गिट्टू यहाँ पे कर रही थी ब्लॉगिंग, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही थी हंसी। तो यहाँ पे नीरज को राखी बांधने के बाद उसे खिलाया लड्डू और उसके बाद हम चले गए थे बुआ के घर। और ये है दलीप दा। इनसे बचपन में मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, पर अब नहीं डरती हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। तो दादा हाँ यहाँ पे हंस रहे थे। उसके बाद आज बुआ की ननद वगैरह भी यहाँ पे सब आए थे, तो बुआ की ननद, हम सब लोग आपस में बैठे हुए थे। काफ़ी टाइम बाद मैं इन सब लोगों से भी मिल रही थी और यहाँ पे बातचीत चल रही थी हम सभी की। उसके बाद ये है मेरी भतीजी क्यूट सी दलीप दा की बेटी हर्षिता, जो कि अभी पढ़ती है 11th में। तो यहाँ पे हम आ गए थे पार वाली बुआ के घर और यहाँ पे एक कम्मू है, जो कि हेमा से कुछ महीने ही बड़ा है। और यहाँ पे इन लोगों का ये चल रहा था कि कौन किससे बड़ा है, कौन किसके पैर छुएगा। बाद में मैंने भी यहाँ पे कम्मू को राखी बांधी और उसने छुए मेरे पैर। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भी बैठे हुए थे, दादा लोग के बच्चे। और ये है भी मेरी भतीजी है, जिसकी शादी हो गई है और एक बेटा भी है इसका। हिनू यहाँ को देखो, बांधो अब। राखी नहीं बांधी है अभी तक, खोल दिए मैं कहाँ गई? ये हैं ताई जी के बेटे भवानदा और इनको भी हम आए थे राखी बांधने। तो यहाँ पे इनको राखी बांधने के बाद वापस हम चले गए थे बुआ लोग के वहाँ पे। और मैं फूफा जी से कह रही थी कि मैं बना रही हूँ ब्लॉग और सबसे मिलवाती हूँ आज यहाँ पे। ये है बुआ और ये हैं बड़े वाले दादा। बाकी भाभी कहाँ है? इसको पकड़ तू। कहाँ है? ओ भाभी, हाँ बोलूंगी, बुआ लोग ने पाल रखे हैं इतने सारे जानवर, इनकी काउंटिंग ही नहीं है। कितनी गिनती करूं इनकी? ये है बड़ी वाली भाभी, प्रणाम। एक गाय ऑलमोस्ट बहुत है। आजकल पहाड़ों में कहाँ पाल रहे हैं? ये भी है, बाप रे। ये छोटी भाभी क्या है? तो यहाँ पे 5-7 मिनट हमने की भाभी से बात और उसके बाद हमें जाना था वापस, क्योंकि हमें हो गई थी शाम और बहन को वापस भी जाना था। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं वापस। और ये मेरी मोटा चला रही है स्कूटी पे ध्यान दे, पीछे ध्यान मत दे।
मैं बैठी हूँ मजे से। हाँ मैं बैठी हूँ मजे से। मैं बैठी हूँ मजे से। मतलब तेरे साथ डर नहीं लगता है? मेरे साथ सबको डर लगता है, तेरे को नहीं लगता है? सच में लगता है? किसने कहा लगता है? मेरे संग पीछे कभी नहीं बैठते, एक बार बैठी रहेगी। मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के शाम के बज रहे हैं 5 और यहाँ पे हिमा वापस जाने के लिए हो चुकी है तैयार, क्योंकि जमाई जी की है ड्यूटी तो वो आज आए नहीं थे और साइड पे बाहर पे बैठी है आमा। तो यहाँ पे बहन अपनी पैकिंग करने लग गई वापस जाने की। तो गाइज अभी शाम को 4 बजे हम आ गए थे बुआ लोग के यहाँ से और ताई लोग के यहाँ भी गए थे साथ में। और अभी बहन भी जा चुकी है वापस हल्द्वानी, क्योंकि जमाई जी नहीं आए थे और उनकी ड्यूटी चल रही है। तो पास ही हुआ तो मॉर्निंग में आई थी, अभी वो निकल ली। और बाकी अभी ना धूप और उमस दोनों चीज़ें हैं। जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बढ़ती हुई जा रही है। तो आज का राखी का छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ फिनिश। ब्लॉग कैसा लगा और आप लोगों की राखी कैसी मनाई कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।